हेलो, सबका प्रणाम। मैं जागृति आप सबकी और थोड़ी सी जागृति फैलाने भी आई हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो ये जर्नी है कैंसर के खिलाफ़, वो बिना आप लोगों के सपोर्ट और हेल्प के आगे नहीं बढ़ सकती है। और मैं ये जंग जीतना चाहती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और लोगों तक भी भेजिए। और इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं अपनी पूरी कैंसर की जर्नी छोटे छोटे पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों के सामने लाऊँगी, ताकि जिसने नहीं देखा है वो कोई और वीडियो देख रहा है तो मेरी पहली वीडियो देख के समझ पाए कि मेरी जर्नी कैसी रही है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है और मेरे वीडियोस को देख के उसकी जर्नी थोड़ी सी आसान तो हो ही जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। और इसी विश्वास और साथ के साथ मैं अब आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ अपनी कहानी की। साथ में छोटे छोटे वीडियोस मेरे आते रहेंगे आप लोग के साथ, लेकिन जो कैंसर की जर्नी की कहानी है वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके पास आती रहेगी। सो मेरे साथ बनाए रखिएगा अपना साथ और प्यार। देखिए, मेरी शादी हुई 2020 नवंबर, 30 नवंबर को मेरी शादी हुई और बहुत अच्छे से मैंने अपनी नई लाइफ शुरू की। मैं इंस्ट्रक्टर थी, अभी भी हूँ, अनफॉर्चुनेटली वर्क से दूर हूँ थोड़ा। शादी हुई, फेरी टेल वाली ज़िंदगी थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरी फैमिली बहुत अच्छी। हम लोगों ने हनीमून भी किया, हम लोग घूमने गए और इस तरह से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। सितंबर में मेरी बिटिया हुई मुझे ऑपरेशन से। मेरी दुनिया ही बदल गई। ऐसा लगता था पूरी दुनिया मेरे हाथ में है और मैं अपने आप को भूल के अपनी बेटी में लग गई। स्कूल भी जाती थी वो मेरे साथ, 6 महीने पे मैटरनिटी मेरा ख़त्म हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि वीकनेस काफ़ी रहती थी, फीवर आता था, थकान हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। लेकिन मुझे लगता था कि चलो ये बच्चा हुआ है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। मेरे पीरियड्स भी इनबैलेंसिंग थे, वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो गया था, दर्द रहता था, थकान बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके बॉडी में कैंसर सेल आते हैं ना, तो उसका पहला है कंटिन्यूसली किसी बात को इरिटेशन। कोई चीज़ बार बार आपको इरिटेट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको उस पर क्लिक करना है कि ये चीज़ मुझे बार बार इरिटेट क्यों हो रही है, रिपीट क्यों हो रही है। या बार बार बुखार का आना, कंटिन्यू खांसी आना, पेट में दर्द होना, या पीरियड्स हमारे ठीक नहीं है। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन मैं चूँकि करियर, बच्चा, फैमिली को बैलेंस करने में लगी थी, तो इतना मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि जब आप माँ बनते हो तो सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। तो मैंने नोटिस किया कि 2022 का जो लास्ट टर्म था वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। फीवर और बुखार, थकान, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। बार बार टेस्ट कराने पे वही टाइफाइड निकलता था, उसकी दवा खा लेती थी, ठीक हो जाता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है। शायद मैं उस बात को क्लिक की होती, समझी होती, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती।